दोस्तों, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बार बार ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि एक साल में म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि एक साल में म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं एक साल की रिटर्न म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक साल में म्यूचुअल फंड का रिटर्न विभिन्न फंडों और बाजार स्थितियों के आधार पर 0% से 65% या उससे भी अधिक तक हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से म्यूचुअल फंड का औसत वार्षिक रिटर्न 9% से 12% तक रिटर्न रहा है। हालांकि कुछ फंडों ने पिछले एक साल में 65% तक का रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं कुछ फंड आपके सामने रखूं तो आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो पिछले एक साल में ये फंड ने 55% तक का रिटर्न बना के दिया है। अभी बाजार में गिरावट हुआ है जिसके चलते ये रिटर्न आपको कुछ कम देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड की बात करूं तो पिछले साल की एक साल में जो रिटर्न बना के दिया है वो 66.56% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करूं तो यहां पर भी देख सकते हैं एक साल में जो रिटर्न है वो 54.46% का रिटर्न यहां पर मिला हुआ है। अगर मैं HSBC टैक्स सेवर फंड की बात करूं तो यहां पर भी 50.5% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये फंड एक साल में इतना परसेंट का रिटर्न बना के दिया है तो आगे भी आपको एक साल में इतना परसेंट का रिटर्न मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे फंड है जो एक साल में इन्वेस्टर को निगेटिव रिटर्न भी बना के दिया है। अगर मैं आंकड़ा रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर सेमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो पिछले एक साल में यहां पर देख सकते हैं 16% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर दूसरे नंबर पे मैं बात करूं तो सेमको का ही फंड है, आप देख सकते हैं सेमको फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पर पिछले एक साल में 12% का निगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं क्वांट मिड कैप फंड की बात करूं तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वांट मिड कैप फंड में भी पिछले एक साल में 10% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहां पर क्वांट एक्टिव फंड की बात करूं तो यहां पर भी 10.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो पिछले एक साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे। अगर मान लीजिए कि उनके पोर्टफोलियो में क्वांट मिड कैप फंड ही होगा और उसमें वो आज से एक साल पहले 1 लाख रुपए के लमसम किए होंगे तो आज के डेट में उनका प्रिंसिपल अमाउंट में भी 10,000 का नुकसान देखने को मिलता होगा। क्यों? क्योंकि ये एक साल का रिटर्न है। तो बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक साल में म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है। तो देखो ये अलग अलग फंड पे निर्भर करता है। कहीं पर एक साल में 10 से 15% रिटर्न मिलता है तो कहीं पे 20 से 25% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। और मैं आपको यहाँ पर आंकड़ा भी दिखाया कि कहीं कहीं पे एक साल में निगेटिव रिटर्न भी 15 से 16% का निगेटिव रिटर्न मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड में एक साल के लिए तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। देखो म्यूचुअल फंड ना लॉन्ग टर्म का गेम है। लंबे समय में म्यूचुअल फंड आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के दे सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं तो आपके लिए एक सही डिसीजन नहीं होगा। एक साल में तो रिटर्न दूर की बात, आप यहां पर अपना भी नुकसान कर लोगे। इसलिए आपको एक साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक साल के लिए निवेश करना तो आप यहां पर किसी बैंक में FD कराए, वही आपके लिए बेटर हो सकता है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो वहां पर बेस्ट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम आपको 5 साल का
का समय देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर 5 साल का समय है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5 साल में आपको बेहतर रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। और मिनिमम टाइम मैं 5 साल बोल के चल रहा हूं। अगर आप 5 साल से जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ही ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। और कंपाउंडिंग का असली आप ताकत जानते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। और ये कंपाउंडिंग लंबे समय में ही काम करता है। आप चाहोगे कि मैं 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके और कंपाउंडिंग का फायदा लूं, तो ये मुमकिन है। आपको यहाँ पर 1 से 3 साल, 5 साल में कंपाउंडिंग का फायदा ज़्यादा नहीं दिखेगा। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट का टाइम आपका ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप मान लो कि 10 साल पार करोगे, तो कंपाउंडिंग का फायदा आपके पोर्टफोलियो में तेज़ी से देखने को मिलता है। और भले ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा हो, आप 500 रुपये से, 1000 रुपये से, 2000 से भी SIP क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो यही 1000 की SIP आपको करोड़ों रुपए का फंड बनाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मैं शानदार रिटर्न बनाऊं, तो जल्द से जल्द आपको SIP की शुरुआत कर देना चाहिए। और SIP शुरू करने के बाद आपको लंबे समय तक होल्ड करना चाहिए। अब सही म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें, तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट करें कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो। अगर 1 से 5 साल से मान लीजिए कि कम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट ना करो तो सही रहेगा। अगर 5 साल से ऊपर का टाइम पीरियड है या सिर्फ आप 5 साल के लिए ही निवेश करना चाहते हो, तो आप किसी लार्ज कैप फंड में या फिर किसी फ्लेक्सी कैप फंड में 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि 7 से 8 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मिड कैप फंड बेस्ट हो सकता है। और मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट करके 7 से 8 साल में शानदार रिटर्न बना सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि आपका टाइम पीरियड 10 साल या 10 साल से ऊपर है, तब आपको स्मॉल कैप फंड में बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में वो पोटेंशियल होता है जो आपके पैसे को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करा सकता है। लेकिन याद रखें कि लंबे समय में, तो अगर आप 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे पे शानदार पैसा बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये भी सवाल चलता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढें। तो देखिए, जब भी आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना हो तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे नज़र उठा के डालो कि मार्केट में पुराने फंड कौन से हैं। और मान लो कि 10 साल 12 साल से कोई फंड लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, उस फंड का जाके आप यहाँ पर रिसर्च करो कि उसका हिस्टोरिकल डाटा कैसा है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, जब से वो फंड लॉन्च हुआ है तब से इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न बना के दे रहा है। अगर कोई पुराना म्यूचुअल फंड लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दे रहा है, भले ही 1% ज़्यादा रिटर्न बना के दे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न बना के दे रहा है, तो वैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं और वैसे फंड पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो फंड लंबे समय से अगर बेहतर रिटर्न दे रहा है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी एडवाइजर से आप यहाँ पर सलाह ले सकते हैं और उनके जानकारी के अनुसार आप एक पोर्टफोलियो बनाकर और वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए एक सही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं। अगर आप फंड का सिलेक्शन सही नहीं करोगे, अगर आप पोर्टफोलियो का डिजाइन सही से नहीं करोगे, तो फिर आप लंबे समय में भी शानदार रिटर्न नहीं बना पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो देखा हूं जो कि वो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो जाके इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो देखो, अगर 10 साल 15 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो 12 से 14% का रिटर्न आपको वहां से मिलेंगे, लेकिन वही
वही सेम समय 20 साल के लिए सेम पैसा अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर आपको मिनिमम रिटर्न भी वहां पर 17 से 18% तक रिटर्न मिल सकता है और मैक्सिमम रिटर्न वहां पर 20 से 25% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यही जो आपको यहां पर 4 से 5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है ना, ये जब आप 20 साल को लेकर कैलकुलेट करोगे तो लाखों लाखों रुपए का आपको यहां पर अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि कई लाख रुपए का फायदा मैं अपने पोर्टफोलियो पर लूं, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे ज्यादा पैसा बनाऊं, अपने पैसे को तेजी से ग्रो कराऊं, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं होगा, मिड कैप नहीं होगा, तो आपको पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप स्मॉल कैप का आंकड़ा उठा के देखो, मिड कैप का आंकड़ा उठा के देखो, तो लंबे समय में यही दो कैटेगरी के ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टर को भर भर के रिटर्न दिए हैं। तभी तो आप यहां पर देखोगे तो इन्वेस्टर स्मॉल कैप मिड कैप में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। अगर मैं मई 2025 की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा डाले हैं। तभी तो इसका यूएम साइज आप जाकर देखोगे तो 65,000 करोड़ के पास चला गया है। क्यों गया? क्योंकि इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। अब इस स्मॉल कैप पर इन्वेस्टर का विश्वास क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि ये पुराना स्मॉल कैप फंड है और लंबे समय का इसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, हिस्टोरिकल डाटा देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और लंबे समय से इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न देते आ रहा है। इसलिए इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पर काफी बढ़ता जा रहा है और भर भर के इन्वेस्टर यहां पर पैसा लगा रहे हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में इस फंड के बारे में जानकारी दिया हूं, कोई भी ये एडवाइस नहीं है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने रिस्क के अनुसार, अपने गोल के हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड खुद सिलेक्शन करें और खुद पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप किसी एडवाइजर का सलाह ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उससे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके भी मन में कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको सही रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।